शेख हसीना, ये नाम आज से 1 महीने पहले तक बांग्लादेश में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लिया जाता था, लेकिन आज आलम यह है कि वो दुनिया भर में शरण मांगने को मजबूर है। उनके अपने ही मुल्क में न केवल आवाम बल्कि मिलिट्री लीडर्स तक उनकी जान की दुश्मन हो गई है। कहते हैं कि ये जो भी हुआ है उसका शेख हसीना को अंदाजा था और इसके लिए उन्होंने प्लान भी तैयार किया था, लेकिन वो बुरी तरह से फेल कर गया। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर वो प्लान था क्या और कैसे ये बुरी तरह से फेल हो गया। इसे डेड करने के पीछे किसका हाथ था और क्या अभी भी शेख हसीना का कोई तुरुप का इक्का है जो बांग्लादेश में उनकी वापसी करा सकता है। 5 अगस्त 2024 ढाका की सड़कों का मंजर काफी खतरनाक था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का आधिकारिक आवास गन भवन अराजकता का केंद्र बन गया था। हजारों लोगों ने बांग्लादेश के सत्ता के केंद्र को कब्जे में ले लिया। जुबान पर जीत के नारे लगाते और विक्ट्री साइन दिखाते लोग जश्न मना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई जंग जीत ली गई हो। प्रदर्शनकारियों को पीएम आवास के अंदर जो भी मिला उसे लूट कर ले गए। हाँ, अगर कुछ चीज बची तो वो थी शेख हसीना की जान। जिस तरह गुस्साई भीड़ देश भर में शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों और उनकी प्रतिमाओं को तोड़ रही थी, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हसीना उस वक्त गन भवन में मौजूद होती तो उनका क्या हश्र होता। इस बीच खबर आती है कि शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है और सेना प्रमुख ने तख्ता पलट की खबर दी। बांग्लादेश में तख्ता पलट तो हो गया, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आरक्षण के नाम पर जो आंदोलन शुरू हुआ वो तख्ता पलट तक कैसे पहुंचा। तो इस सवाल का जवाब है कट्टरपंथी। कट्टरपंथियों की वो जमात जिसने भीड़ के अंदर नफरती जहर भर दिया। छात्रों के आंदोलन को बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं ने मानो हाईजैक कर लिया। बीते 15 साल से लगातार शेख हसीना बांग्लादेश में हुकूमत चला रही थी। अगर ये कहा जाए कि वो आवाम के इस आक्रोश को नहीं भाप पाई थी तो ये गलत होगा। अगर ये कहा जाए कि हसीना को उनके खिलाफ कट्टरपंथियों के प्लान की आहट नहीं थी तो ये भी सरासर गलत होगा। हसीना बखूबी जानती थी कि मुल्क में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में कैसे कट्टरपंथी हावी हो रहा है, और यही वजह है कि उन्होंने कट्टरपंथ की आग को शांत करने के लिए 6 साल पहले एक प्लान बनाया था। और यही वो प्लान था जिसकी बात हमने शुरू में की थी। इसका नाम था कौमी माँ। शेख हसीना को यूं तो हिंदुओं की हिमायती माना जाता था, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति को समझने वाले कई लोग ये दावा करते हैं कि कहीं न कहीं हसीना इस नैरेटिव को तोड़ना चाहती थी। यही वजह है कि उन्होंने पूरे बांग्लादेश में मॉडल मॉस्क बनाने का मेगा प्लान तैयार किया था और इसके जरिए वो अपने पिता के फादर ऑफ द नेशन इमेज को भी सरपास करके कौमी माँ का तगमा चाहती थी। इसलिए तो शेख हसीना ने अपने इस प्लान कौमी माँ को फुल फ्लो में एक्टिवेट भी कर दिया था। इसी के लिए साल 2018 में उन्होंने देश भर में मॉडल मस्जिद बनाने का प्लान बनाया था। इसके तहत अलग अलग शहरों में लगभग 564 स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल मॉस्क बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और स्पेसिफिकली इसके लिए उस समय 6500 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया था। कुल मिलाकर शेख हसीना इस बात से वाकिफ थी कि जमात इस्लामी बांग्लादेश और इससे जुड़े राजनीतिक दल सालों से उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी में, और इस प्लान को देश के अलग अलग कट्टरपंथी संगठन मस्जिदों में तकरीरों के जरिए फैला रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने मॉडल मॉस्क बनाने का शुरू किया। हसीना का प्लान था कि इस मस्जिदों को बनाकर वो कट्टरपंथियों को अपने पाले में कर लेंगे। उन्हें लगा कि इन मस्जिदों पर सरकार के सीधे कंट्रोल होंगे तो इसके जरिए वो जमात को आसानी से साइडलाइन भी कर देंगी और कौमी माँ का खिताब हासिल कर लेंगी। लेकिन जो भी इन्होंने सोचा वो इसका उल्टा ही साहब। उनके खुद की आंखों के सामने न केवल ये प्लान फेल हो गया बल्कि बांग्लादेश एक ऐसी आग में कूद पड़ता है जिससे बुझाने की कोशिश तक शेख हसीना नहीं कर पाई। अब ये सब कुछ हुआ कैसे और कैसे कट्टरपंथ ने इसे नाकाम किया, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, तो आपने सुना ही होगा कि रेडिकलाइज्ड माइंडसेट यानी कट्टरपंथ वो जहरीला सांप है जो उसे पालने वालों को ही सबसे पहले रचता है, और बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ भी वही हुआ है। शेख हसीना ने अपने प्लान कौमी माँ के तहत मस्जिदें तो बनवानी शुरू कर दी और ये भी सोचा कि कट्टरपंथियों को अपने पाले में कर लेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कट्टरपंथी सरकार का साथ नहीं बल्कि सरकार पर कब्जा चाहते थे। हसीना के कौमी माँ के खिलाफ कट्टरपंथियों ने अपना ऑपरेशन तख्ता पलट शुरू कर दिया और सालों पहले से इसकी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि शेख हसीना अपने जिस हिंदू हिमायती इमेज को तोड़ना चाहती थी, कट्टरपंथियों ने चालबाजी से उसी का इस्तेमाल किया और कौम के नाम पर हसीना के प्लान कौमी माँ को फेल करने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसमें कट्टरपंथियों और जमात इस्लामी के सहारे बांग्लादेश में कई बार हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिशें की गई। सबसे पहले तो जनवरी 2015 में तत्कालीन विपक्षी पार्टी बीएनपी ने हसीना सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन कर दिया। यहाँ बीएनपी की कोशिश शेख हसीना को हिलाने का था, और कमाल की बात तो देखिए, जमात इस्लामी और कट्टरपंथी भी इसमें उनके साथ खड़े थे। तभी तो जुलाई 2023 में शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे देश में आंदोलन भी चले, लेकिन तब भी लोगों ने जितना बोलने की कोशिश की उतना शांत उन्हें करा दिया गया।
या यूं कहें कि सेना की मदद से इसे दबा दिया गया। जुलाई 2024 में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू होता है। छात्रों के इस आंदोलन को भी कट्टरपंथियों और जमात इस्लामी ने हाईजैक कर लिया और फिर आई 5 अगस्त की वो तारीख जब आखिरकार बांग्लादेश में तख्ता पलट हो ही गया। शेख हसीना की सरकार को उन्हीं कट्टरपंथियों ने उखाड़ फेंका जिन्हें हसीना अपने पाले में करना चाहती थी। इसी के साथ शेख हसीना का तख्ता पलट ऐसे वक्त में भी हुआ जब उनका प्लान मॉडल मस्जिद फुल स्विंग में था। साल 2018 में शुरू होने के बाद करीब 250 मस्जिदों का निर्माण पूरा भी हो गया था। बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में बनी ये मस्जिदें वहां की लोकल अट्रैक्शन बन गई थी, लेकिन इन मस्जिदों को बनाने का शेख हसीना का मकसद पूरा नहीं हो पाया। मस्जिदों में आवाम सिर्फ इबादत करने ही नहीं जाती, बल्कि बांग्लादेश में मस्जिदें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का केंद्र भी हैं। बांग्लादेश की राजनीति में ठीक ठाक जगह रखने वाली जमात इस्लामी ने इन्हीं मस्जिदों के दम पर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई है। जमात के बढ़ते दबदबे को कम करने और कट्टरपंथियों को साथ में लाने के लिए ही शेख हसीना ने साल 2018 में 564 मॉडल मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। शेख हसीना ने कहा था कि मॉडल मस्जिदों में इस्लाम का ज्ञान होगा, विशेषकर के मुस्लिमों के लिए व्यवस्था होगी, धर्म की शिक्षा दी जाएगी, इमामों के लिए प्रशिक्षण और धर्म को लेकर चीजों के लिए सुविधा होगी। हिंदुओं की हिमायती मानी जाने वाली शेख हसीना का प्लान मॉडल मॉस्क पहले तो लोगों की समझ में नहीं आया, लेकिन इस प्लान को चलिए डिकोड करते हैं। अब देखो तो बांग्लादेश में कुल 2.5 लाख मस्जिदें हैं। अकेले राजधानी ढाका में 6000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। इसी वजह से इसे सिटी ऑफ मॉस्क यानी मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। बावजूद इसके शेख हसीना को तराश कर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर सुदूर इलाके तक हसीना सरकार ने मस्जिदों का निर्माण करवाया। इन मॉडल मॉस्क्स में नमाज पढ़ने के साथ साथ मदरसों की व्यवस्था भी की गई। 10 जून 2021 को पहले फेज में 50 मस्जिदें बनाई गई। 16 जनवरी को दूसरे फेज में 50 मस्जिदों का उद्घाटन किया गया। 16 मार्च 2023 को 50 और मस्जिदों का उद्घाटन किया गया और 19 अप्रैल 2023 तक 200 मस्जिदें तैयार हो गई। अभी तक 350 मस्जिद निर्माण हो चुकी हैं। शेख हसीना ने कौमी मां बनने का जो सपना देखा था वो बिल्कुल प्लान के अनुसार जा रहा था। मॉडल मॉस्क के जरिए शेख हसीना की बांग्लादेश ही नहीं बल्कि इस्लामिक इलाकों में भी ख्याति मिल रही थी। हिंदू हिमायती का नैरेटिव धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन करीब 1 साल पहले जमात और कट्टरपंथी मौलानाओं ने शेख हसीना के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया। इन मस्जिदों के जरिए जिन कट्टरपंथी मौलानाओं को अपने पाले में लाने का प्लान था, वही मौलाना हसीना के इस प्लान के खिलाफ खड़े होने लग गए। मौलानाओं ने शेख हसीना की हिंदुओं और हिंदुस्तान के साथ रिश्ते को सहारा बनाकर भीड़ को उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। एक तरफ मौलानाओं की एंटी हसीना तकरीरें चालू थी, तो दूसरी तरफ शेख हसीना का मॉडल मॉस्क प्लान। 7 फेज में 350 मॉडल मस्जिदें बना दी गई थी। जी हाँ, 4 फेज का काम बाकी था, लेकिन इसी बीच छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और हसीना जिन कट्टरपंथियों को अपने पाले में करना चाहती थी, उन्होंने ही उनके तख्त को पलट कर रख दिया। पिता शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ द नेशन और बेटी शेख हसीना आउट ऑफ द नेशन में आज ये एक अजीब विडंबना है साहब। लेकिन ये नौबत आई कैसे? दरअसल बांग्लादेश में एक तरफ कट्टरपंथियों ने ये नैरेटिव फैलाया कि हसीना हिंदू हिमायती है, वहीं हिंदुओं के लिए असल में हसीना ने कुछ खास नहीं किया। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की। मुद्दा था आरक्षण का, लेकिन देखते ही देखते ये इस आंदोलन की आग ने पूरे बांग्लादेश को जलाकर राख कर दिया। आंदोलनकारियों की आड़ में कट्टरपंथियों ने पहले तो तख्ता पलट करवाया और उसके बाद निशाने पर आए अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों को चिन्हित करके हमला किया गया। मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात ये हो गए कि हिंदू अपने ही देश में बेगाने हो गए। माना यह जा रहा है कि शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद वहां के हिंदुओं का कोई रहनुमा नहीं है। लेकिन ढाका में मौजूद जी मीडिया की टीम ने जब इस बात को वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं से बात की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। शेख हसीना ने कट्टरपंथियों को साथ लाने के लिए, उन्हें अपने पाले में करने के लिए मानो हिंदुओं को अनदेखा कर दिया। हिंदुओं पर हमले होते रहे, लेकिन हसीना सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। हसीना को यूं तो हिंदुओं की हिमायती कहा जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो आंकड़ों के जरिए भी देख लीजिए। साल 2011 से 2013 के बीच बांग्लादेश में हजारों हिंदू विस्थापित हुए थे। 2013 से अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3679 हमले हुए। अकेले 2020 में ही 71 बार हिंदुओं पर हमले हुए। 17 मार्च 2021 में हिंदू बहुत इलाकों पर हमले का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें 600 हिंदू लड़कियों का किया गया था। 15 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था। बांग्लादेश में अभी तक हिंदुओं पर हुए हमलों में 20,000 मामले अदालतों में पेंडिंग हैं। इन आंकड़ों से तो ये साफ हो जाता है कि जो शेख हसीना खुद को हिंदुओं का हितैषी बताया करती थी, उन्होंने भी हिंदुओं के लिए कुछ किया नहीं। सालों तक अल्पसंख्यक होने के नाम पर बांग्लादेशी हिंदू जो प्रताड़ना सहता आया है, आज भी वो जारी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शेख हसीना ने जिन अल्पसंख्यकों को कभी अपना नहीं माना, वो आज उनकी वजह से मौत के मुंह में खड़े। जिन कट्टरपंथियों और जमातियों को वो अपने पाले में करने की कोशिशें करती रहीं, उन्होंने उन्हें ही मुल्क छोड़ने को मजबूर कर दिया।
अपनी सत्ता को बचाने के लिए शेख हसीना ने कट्टरपंथियों को अपने पाले में लाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच उन्होंने उन अल्पसंख्यक हिंदुओं का साथ छोड़ दिया। लेकिन शेख हसीना पर आफत आई। अपना मुल्क ही जब बेगाना बन गया तब एक इस्लामिक मुल्क उनकी हिफाजत के लिए सामने नहीं आया। हिंदुओं को अनदेखा करने वाली शेख हसीना को आखिरकार पनाह मिली तो हिंदुस्तान में। इसी के साथ फिलहाल अब हम आपसे विदा लेते हैं। शेख हसीना की इस कौमी माँ प्लान के बारे में आपकी क्या राय है और आप इसके फेल होने के पीछे क्या कारण मानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।